हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई नो आप अच्छे ही होंगे। और ये एडिट पार्ट में डाल रही हूँ क्योंकि जो पार्ट मैं आज पोस्ट कर रही हूँ वो मैंने 2-3 दिन पहले तो नहीं, हाँ कल रिकॉर्ड किया एंड उसके बाद ये मैं आज कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे मैं तभी स्टोरी डालूँगी और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और मैं ये पोस्ट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनों का ख्याल है। बाकी मेरा ख्याल किसी को हो ना हो, आई डोंट नो एंड बट मुझे है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होता है, तकलीफ़ होती है। सो मैंने पार्ट डाला है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। एंड एक बात और करनी है गाइस कि एक यूज़र ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अगर वो सुन रहे हैं तो जाएं अपना इंस्टाग्राम चेक करें, और मैंने उन्हें रिप्लाई किया है तो वो रिप्लाई करें मेरे। और उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने क्या कर दिया आपके साथ जो आप इतना बड़ा जुमला बोल रहे हैं। फर्स्ट चेक योर वर्ड देन से ओके। एंड बाकी मैं अपने सब्सक्राइबर से कहूँगी वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैंने आप लोगों के लिए ही ये पार्ट पोस्ट किया है, ओके। नाराज़ मत होना एंड लिसन दिस पार्ट। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव ऑन माई चैनल। सो गाइस, पिछले पार्ट में क्या हुआ था, हम कहाँ रुके थे, ये सब पता होगा आप लोगों, आप सबको पता होगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैं अपनी स्टोरी आगे तभी बढ़ाऊँगी जब मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे। तो जी बिल्कुल, मैं इस बात पर कायम हूँ। एंड बाकी इस पार्ट में क्या होगा और पिछले पार्ट में क्या हुआ, ये सब आप सबको पता है, जो होगा वो मुझे पता है। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो कश्यप ने रावी को अपने हाथ से रोक लिया है, उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर, और कश्यप कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी भी अपने कदम पीछे ले लेती है और दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। और दोनों ने दूरियां बना ली हैं, कदमों की दूरियां हैं कुछ। तो रावी अपने कदम पीछे वे ले चुकी है और बोलती है कि तू ऐसा क्यों कह रही है, हाँ। तो रावी की बात का कश्यप जवाब देती है कि क्योंकि यही है, ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों अब कुछ दूरी पर खड़े हैं जैसे मैंने बताया, मगर कश्यप अभी भी उसी जगह खड़ी है और वो अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी है। रावी 2 कदम की दूरी पर है, कश्यप राइट साइड खड़ी है। तो कश्यप का ये जवाब सुनकर रावी कश्यप को आकर फिर से अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है ज़ोर से और कहती है कि मैं प्यार करती हूँ तुझसे, आई लव यू। ये कोई मजाक नहीं है, प्लीज़ कह दे तू, प्लीज़ कह दे तू मजाक कर रही है, तू मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बोल रही है कश्यप। क्या तेरे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, हाँ। और ये सब बातें कहने में रावी की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, मगर रावी भी नहीं रुकती और ये बोलती जा रही है और कहती है बोलना, क्या तू कुछ फील नहीं करती, और अगर तू हाँ कहेगी तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि अभी जो किस हुआ उसमें मैं अकेले नहीं थी। बोलना बोलना कश्यप, तू क्यों चुप है। फिर कश्यप रावी के हाथ छुड़ाकर बोलती है हमने कहा ना, ये नहीं हो सकता। और इतना कह के वो जाने लगती है। तो रावी पीछे से पकड़ लेती है कश्यप को और ज़ोर से खींचकर फिर से दीवार पर लगा देती है। इस बार रावी के रिएक्शन में गुस्सा और अग्रेशन दोनों हैं और वो बोलती है क्या, तू क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है ऐसा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है हमारा दिमाग ठीक है, हमें छोड़िए,
तो रावी कहती है कि नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती, तुझे जवाब देना होगा कश्यप। तो कश्यप उसका जवाब देती है कि हमें जाने दीजिए प्लीज़। तो रावी कहती नहीं, और ये कह के रावी कश्यप की तरफ और ज़्यादा करीब हो जाती है और कश्यप अपने आप को संभाल रही है। रावी फिर कहती है बस एक बार कह दे, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दे। कश्यप अपने आप को संभालते हुए कहती है क्या जानना चाहती हैं आप? तो रावी कहती है कि बस एक बार कह दे कि तू कुछ फील नहीं करती मेरे लिए। तो कश्यप नीचे देख रही है, उसका सर झुका हुआ है और वो जवाब देती है नहीं। तो उसका नहीं का जवाब सुन के रावी बोलती है तू झूठ बोल रही है, मैं मान नहीं सकती जो तू कह रही है। तो कश्यप कहती है आप बच्ची नहीं हैं, सब कुछ पता है आपको, ये नहीं हो सकता। और रावी कश्यप को कस के पीछे की तरफ करती है और कहती है कि लेकिन क्यों नहीं हो सकता? तो कश्यप कहती है क्या आप पागल हो गए हो? तो रावी कहती है हाँ, मैं पूरी तरह से पागल हूँ, तेरे बारे में पागल हूँ। जिस दिन से तुम पहली बार कॉलेज में आई और मेरी ज़िंदगी को उल्टा पुल्टा कर दिया। तो कश्यप उसकी बात को सुनकर कहती है नहीं, ऐसा मत बोलिए। तो रावी कहती है क्यों क्यों ना बोलूँ मैं, ये सच है, मैं हर पल तेरे बारे में सोचती हूँ। मैं खा नहीं पाती, मैं सो नहीं पाती, मैं किसी और चीज़ पर अपना ध्यान नहीं लगा पाती। तूने मेरे सभी ख्यालों पर कब्ज़ा कर रखा है, तूने मेरे सभी ख्यालों पर कब्ज़ा कर रखा है कश्यप। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाइए प्लीज़। तो रावी भी उसकी बात का जवाब देती है मैं चुप नहीं रहना चाहती, मुझे जो फील होता है उसके बारे में मुझे चुप क्यों रहना चाहिए? तू बता, ये मेरे लिए बिल्कुल साफ है कश्यप, क्या तू मेरे बारे में ऐसा फील नहीं करती? अब इन दोनों के बीच जो बातें हो रही हैं वो बहुत इमोशनल है, सॉफ्ट है, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप उसका जवाब देती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्या फ़ील करते हैं या आप क्या फ़ील करती हैं, हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। टू वुमेन कांट लव ईच अदर। तो रावी भी उसकी जवाब का देती है, उसकी बात का जवाब देती है ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये मैंने तुझसे जाना सीखा है कि प्यार अपने हर रूप में खूबसूरत होता है। मुझे सीमाओं, लिमिट्स, लाइंस ये नहीं समझ आते, ना मैं समझना चाहती हूँ। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है आप नहीं समझ रही हैं, आप नादान हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं या फिर जानना नहीं चाहती। तो रावी उसकी बात का जवाब देती है हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और शायद मैंने इतनी अच्छे तरीके से कभी जाना नहीं है। तो कश्यप कहती है क्या आप जानती हैं हम इस ह्यूज मिस में खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो रावी कहती आई डोंट केयर कश्यप। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है लेकिन हम दोनों को बहुत नुकसान होगा, आपको नुकसान हम कैसे होने दे सकते हैं? दो लड़कियों के बीच प्यार मुमकिन नहीं है इस समाज में। तो रावी कहती है मैं नहीं मानती इसे, नहीं मानती कश्यप। तो कश्यप इसकी बात का जवाब देती है ये समाज इस प्यार को पनिश करता है। क्या आप जानते हैं कि किसी को पता चला तो वो क्या करेगा, और इस समाज में अगर हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो रावी उसकी बात का जवाब देती है कि ये तुम किस ज़माने की बात कर रही हो? हाँ, अब ज़माना बदल गया है। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है हम इसी ज़माने की बात कर रहे हैं रावी, ये ज़माना कभी नहीं बदलता। तो रावी बोलती है तो मैं क्या करूं, इसे कैसे नज़रअंदाज करूं?
मैं तेरे लिए महसूस किए गए प्यार से कैसे छुटकारा पाऊँ? मैं इसे अपने आप से कैसे निकालूँ? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तू मेरे लिए ऐसा महसूस नहीं करती? रावी ये कहकर रोने लगती है। रावी की ये बात सुनकर, रावी को रोता देखकर कश्यप अपना कंट्रोल खो न दे तो वो थोड़ी दूर पर जाके खड़ी हो जाती है। रावी से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है और रावी की बात का जवाब देती है और अब वो भी रोने लगी है। हाँ, हम भी वही फील करते हैं आपके लिए जो आप हमारे लिए फील करती हैं। कश्यप की ये बात सुनकर रावी फटाफट कश्यप की तरफ देखती है। उसकी आंखों में जैसे एक अलग सी चमक है। आंसुओं की तो होती ही है, मगर उसे इस बार जो उसकी आंख में चमक है वो कुछ और ही है, जो शायद उसके दिल की है। और कश्यप भी रावी की आंखों में आंखें डाल बोलती है कि बोल रही है, और वो ये दोनों कुछ दूरी पर खड़े हैं, करीब नहीं है। तो कश्यप कहती है, हम आपके बारे में सोचकर रोज़ जागते हैं, हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। हाँ, हम भी वही फील करते हैं। हाँ, हर बार जब भी आप हमें देखती हैं। कश्यप की ये बात सुनकर रावी अपनी कदम कश्यप की तरफ बढ़ाने लगती है और कश्यप अपनी जगह खड़े खड़े रावी को देखते हुए बोलती है, जब भी आप हमें देखकर मुस्कुराती हैं और हमारे करीब आती हैं। कश्यप इतना ही कह पाती है कि रावी उस तक पहुंच चुकी होती है। वो कश्यप के सर से अपना सर लगा देती है और खड़ी हो जाती है, और दोनों की आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं। दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत साफ नज़र आ रही है। कश्यप फिर से अपना बोलना शुरू करती है और अपनी झुकी हुई नज़रों को रावी की नज़रों से मिलाकर बोलती है, आप जब भी हमारे करीब आती हैं हम सिहर जाते हैं, हम काँप जाते हैं, हमारी धड़कनें तक काँपने लगती हैं। ये कहकर कश्यप फिर अपना सर झुका लेती है और रावी फिर से अपने और कश्यप के सर को एक कर लेती है। नीचे सर झुकाए कश्यप फिर बोलती है कि आप हमारी दुनिया को और भी ज़्यादा रोशन कर देती हैं रावी। आप अपने दिल की रोशनी से और जब आप हमारे आसपास नहीं होती तो एक अंधेरा सा छा जाता है, एक उदासी भरा अंधेरा। कश्यप की ये बात सुनकर रावी अपने होठों को कश्यप के होठों की तरफ बढ़ाती है उन्हें चूमने के लिए, मगर कश्यप अपना चेहरा फेर लेती है दूसरी तरफ। मगर वो खड़ी अभी भी रावी के करीब ही है। तो कश्यप फिर कहती है, इसलिए हम आपको इन सब चीज़ों में नहीं डालना चाहते। आप अभी नहीं जानती कि लोगों की नज़रें क्या होती हैं, उनके ताने क्या होते हैं। हम आपको उन सब से बचाना चाहते हैं रावी। हम आपको इस खतरे से बताना चाहते हैं, इस खतरे में डालना नहीं चाहते और नहीं डाल सकते। कश्यप की ये बात सुनकर रावी फिर से अपना माथा कश्यप के माथे से टच कर देती है। कश्यप की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेती है और कहती है, ये तय करने वाली तू अकेले कौन होती है कश्यप? रावी की ये बात सुनकर कश्यप अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार भर के उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि आपको जानती हैं, आप जानती हैं, आपको याद है कि कई ऐसी लव स्टोरीज़ हैं जो हम जैसे भी नहीं, मगर फिर भी उसमें सबको सज़ा मिलती है, तकलीफ़ मिलती है और बहुत सारी रुसवाइयाँ मिलती हैं, और वो एक बहुत ख़तरनाक तरीके से ख़त्म भी हो जाती हैं। हम और आप, हम ये जानते हुए ये गलती नहीं करेंगे जिससे आपकी और हमारी
दोनों की ज़िंदगियाँ तबाह होने की कगार पर आ जाएं। हमें अपने आप से कोई मतलब नहीं, मगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने की गलती हम नहीं कर सकते। रावी कश्यप की ये बात सुनकर अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भर लेती है और कहती है, एक दूसरे से प्यार करना कोई गलती नहीं है कश्यप। कश्यप की आंखों से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। रावी उन आंसुओं को साफ करती है और खुद भी रोने लगती है। रावी की बात का जवाब देती है कश्यप, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। तो रावी बोलती है, अगर ये ख़तरा है तो मैं ये फ़ैसला खुद कर रही हूँ अपने आप को इस ख़तरे में डालने का। आई एम डिसाइडिंग। और रावी और कश्यप एक दूसरे की तरफ बेइंतहा मोहब्बत से देखते हैं। रावी एक बार फिर कश्यप के आंसू को साफ करती है और कश्यप पीछे बड़े टेबल को ज़ोर से पकड़े हुए है। उसने अपने हाथ वहाँ से हटाए ही नहीं है जब से वो वहाँ खड़ी है। रावी फिर एक बार कश्यप से कहती है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता कश्यप, ना ये लोग, ना ये समाज, ना इनकी ये धक्यानुसी बनाई हुई सोच, इनके परंपराएं, इनके रीति रिवाज, ना ये सोसाइटी, ना इन लोगों का कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, ना ही ये ख़तरा जिसकी बात तू कर रही है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ कश्यप, आई लव यू। और ये कहकर रावी अपने चेहरे को कश्यप के होठों तक ले जाने लगती है और कश्यप भी रावी की आंखों में डूबे डूबे उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। और ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, कश्यप अपने चेहरे को रावी के होठों से चुरा लेती है, जो भी कहिए, और अपने आप को दूर कर लेती है रावी से और कहती है कि नहीं रावी, नहीं, ये नहीं हो सकता। और कश्यप अपने आंसू में अपने अरमान लिए मगर अपने दर्द को छुपाए रावी के कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम उठाती है और एक कदम लेके रुक जाती है। आगे वो आगे एक कदम लेती है और रुक जाती है, जो पता ही है कि ऐसा क्यों होता है। और इस बार उसे पता है कि वो क्यों रुक गई है। वो रोती हुई पीछे मुड़ती है और जो उसे पता होता है वही होता है। वो वही देखती है, रावी ने उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ है और एक छोटे बच्चे की तरह उसका दुपट्टा पकड़ के वो उसे देख रही है, अपनी नज़रों में ढेर सारा पानी लिए। वो उसे मना कर रही है, कुछ कह नहीं रही मगर बहुत कुछ कह रही है। उसकी भीगी आँखें और कश्यप की भीगी आँखें वो सब कुछ समझ भी रही हैं और कह भी रही हैं। तो कश्यप अपने हाथ से दुपट्टा पकड़ती है और रावी से इशारे में दुपट्टे को छोड़ने के लिए कहती है और फिर रावी मना कर देती। दुपट्टा छोड़ने के लिए मना करती है। रावी के मना करने से कश्यप की आंखों से और तेज पानी गिरने लगता है और वो रावी के करीब जाती है और अपने दूसरे हाथ से रावी के हाथ को दुपट्टे से छुड़ा देती है और रोते रोते कमरे से बाहर आ जाती है। और बाहर आके दरवाजे के बगल में जो जगह होती है थोड़ी सी, वहाँ खड़ी हो जाती है और रावी ने जहाँ से उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ था वहाँ से वो उसे दुपट्टे को छूम लेती है, किस करने लगती है उसको। और जैसे ही उसका हाथ जैसे कि उसका हाथ उस चिपक गया हो, उसके होठों पर रुक गया हो और कश्यप बेबाक होकर रोने लगती है और रोते रोते ही नीचे बैठ जाती है। और दूसरी तरफ रावी जैसे अपनी जगह फ्रीज हो गई है, वो वैसे की वैसे ही खड़ी है जहाँ उसे कश्यप छोड़ के गई थी। सॉरी गाइस, एक सेकंड के लिए मैं पॉज लूँगी। और बस सामने देख जा रही है, उसकी आंखें
उसकी आंखें जैसे पानी गिराने के अलावा कुछ समझ ही नहीं पा रही। दूसरी तरफ कश्यप अपने आप को खड़ा करती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और अपने दुपट्टे से अपने आंसू को साफ़ करने की नाकाम कोशिश करती है, क्योंकि वो आंसू छुपने वाले कहाँ होते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ़ करती है, वो दोबारा साफ़ होने के लिए तैयार हो जाते हैं। कश्यप सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती है, वो हॉल से गुज़र कर बाहर जाती है, मगर शिवी हॉल में ही है। तो वो कश्यप को जाते हुए देखती है तो उसे आवाज़ लगाकर रोक लेती है। उसने अभी उसके चेहरे और उसके आंसुओं को देखा नहीं है। तो शिवी कहती है कि अरे कश्यप रुक, कहाँ जा रही है। और शिवी जो सोफे पे बैठी है वो सोफे से उठकर कश्यप की तरफ जाने लगती है। मेन गेट पर खड़ी है कश्यप, उसका बैक जो है वो शिवी की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है। और शिवी उसकी तरफ जाते जाते बोल रही है कि हो गई बात तेरी, सुनाए ना उसे, खूब सुनाया ना, अच्छा किया। और इतना कहकर शिवी कश्यप का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ती है, अपनी तरफ करती है। उसकी हालत ऐसी देखकर शिवी भी परेशान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर बोलती है कि कश्यप क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? हाँ, ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? रावी ने कुछ कहा क्या तुझे? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? और अकेले कहाँ जा रही है? मैं छोड़ देती हूँ ना तुझे। शिवी की ये बात सुनकर कश्यप रोने लगती है, अपने आप को रोक नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती। आफ्टर ऑल शिवी भी उसकी भी दोस्त है। तो शिवी उससे ऐसे देख के उसे गले से लगा लेती है। उसके गले लगाने से कश्यप और तेज़ रोने लगती है, लेकिन उसे ख्याल आता है और फिर वो अपने आप को संभाल लेती है और शिवी को अपने सामने रख के कहती है कि शिवी हमारी बात सुनिए, हम ठीक हैं, हम चले जाएंगे घर। तो शिवी कश्यप को बीच में ही रोक देती है और बोलती है कि नहीं, मैं छोड़ के आती हूँ ना तुझे, तू अकेले क्यों जाएगी और कैसे जाएगी, बाहर बारिश हो रही है और तू रोक क्यों रही है यार। तो कश्यप इसका जवाब देती है कि हम चले जाएंगे शिवी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस आप रावी के पास जाइए, प्लीज़ उनके पास जाइए, उन्हें अकेला ना छोड़ना, उनकी तबीयत का ख्याल रखना, उनके पास चले जाइए प्लीज़ शिवी प्लीज़। तो शिवी कश्यप की ये हालत देख कर कहती है ठीक है ओके ओके, लेकिन कश्यप हुआ क्या है, तो इस तरह क्यों रो रही है? और रावी तो ठीक है ना यार, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? तो कश्यप कहती है आप रावी के पास जाइए, हम चले जाएंगे घर, जाइए शिवी। और कश्यप शिवी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों की तरफ इशारा कर देती है और शिवी के एक कदम उस तरफ बढ़ाने के बाद कश्यप मेन गेट से होकर तेज़ी से बाहर की तरफ निकल आती है। वो अपने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ़ करती है, मगर चाहते हुए भी उसके आंसू उसकी आँखों को छोड़ नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। वो बार बार अपना चेहरा साफ़ करती जाती है। वो बाहर एग्ज़िट पर पहुंचती है तो वही गेट कीपर उसे मिलता है जिसने भी कुछ दिन पहले उसे अंदर जाने से रोक दिया था और उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो अंदर जाकर उसकी शिकायत ना करे। वो कश्यप को सलाम करता है और कहता है कि मैम आप कैसे जाएंगी? तो कश्यप कहती है हम चले जाएंगे। गेट कीपर कहता है कि नहीं मैम रुकिए, मैं ऑटो लेकर आता हूँ, आप भीग जाएंगी। वो फटाफट कश्यप को एक छाता पकड़ाता है और अंदर कैबिन में चेयर पर बिठा देता है और खुद बाहर चला जाता है ऑटो लेने। उसे ऑटो लाने में करीबन 5 मिनट लग जाते हैं। वो ऑटो लेकर आता है और बोलता है कि आइए मैम ऑटो आ गया है। और कश्यप ऑटो में जाके बैठ जाती है और उसका छाता वापस करती है। तो गेट कीपर कहता है कि आप अपने पास रखिए इसे मैम, घर पर जाते वक्त भी तो बारिश हो सकती है, तो आप अपने पास रखिए, यहाँ हमारे पास है। हम वो भी थोड़ा सा वो हो गया है उसे देखकर ऐसे। तो और वो ऑटो वाले को कहता है कि एक मैडम को आराम से लेके जाना, पहुँचा देना। ऑटो वाला ऑटो
स्टार्ट कर देता है और चल पड़ता है। ऑटो वाले ने अपने ऑटो में गाने चलाए हुए रखे हैं। बाहर बारिश हो रही है, बड़ा ही बेईमान मौसम है, रोमांटिक मौसम है, और ये मौसम इन दोनों के लिए आग का काम कर रहा है। तो देख, ऑटो धीरे धीरे आगे निकल गया है और कश्यप जो है वो साइड मिरर में रावी के घर को देख रही है जो उससे दूर होता जा रहा है, और वो ये देख कर रोए जा रही है जैसे रावी का घर नहीं, वो रावी को दूर होता देख रही है। और दूसरी तरफ शिवी रावी के रूम में पहुंचती है और रावी को ऐसे ही देखती है जैसे कश्यप उसे छोड़ के गई थी, और रावी वैसे ही खड़ी है, उसका चेहरा दरवाजे की तरफ है, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई है, आंखें खुली हैं मगर उसमें पानी के सिवाय और कुछ नहीं। रावी को ऐसे देख के शिवी परेशान हो जाती है और जल्दी रावी के हाथ को पकड़ लेती है। जी हाँ, उसी हाथ को जिससे उसने कश्यप के दुपट्टे को पकड़ा था। तो रावी ने शर्ट नहीं पहनी जैसा मैंने बताया। शिवी और परेशान हो जाती है। उसके शोल्डर पर वो 3-4 पट्टियाँ देखकर छोटी छोटी, वो जैसे ही शिवी रावी के हाथ को पकड़ती है वो नीचे गिर जाती है, जैसे किसी ने रेत पर कुछ बनाया हो और वो एक ठेस लगते ही ढह गया हो, गिर गया हो। शिवी उसे संभालने में लड़खड़ा जाती है और उसे कैसे न कैसे संभाल लेती है और वो दोनों वहीं फर्श पर बैठ जाते हैं। रावी शिवी के गले लग के रोने लगती है और उधर कश्यप ऑटो में बैठे बैठे रो रही है। वो आंसुओं को आंखों से गिरने ही नहीं दे रही, गिरने से पहले ही पहुंच लेती है अपने दुपट्टे में। तब तक ऑटो में एक गाना अपनी आवाज़ बुलंद करता है। ऑटो वाले ने गाने चलाए हुए थे तो उसमें से एक गाना जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है। वो गाना कुछ इस तरह है। लम्हा लम्हा हुआ है मुझसे यूं अजनबी, जैसे कि ज़िंदगी में ज़िंदगी ही नहीं। नम है ये आँख, गुम है अल्फाज, खामोश है ज़ुबान। छोड़ आया मैं धड़कनों को, था तूने छोड़ा जहाँ। जिसके लिए हो सपने सजाए वही तोड़ जाए तो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये हो जाए तो। गाइस, आज थोड़ा सा आवाज़ लड़खड़ा गई है थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं। तो चलिए, उधर रावी बेहाल हो गई है, शिवी परेशान है। उसके बार बार पूछने से भी रावी नहीं बोल रही, सिर्फ खामोशी से रोए जा रही है। तो शिवी इस बार रावी के दोनों कंधों को पकड़ती है और उसे ज़ोर से झंझोड़ देती है और पूछती है कि रावी क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे क्यों रोए जा रहे हो, और तुम बोल ना, बताती क्यों नहीं, तूने उससे बोल दिया क्या? हाँ, क्या कहा उसने, बोल, कुछ तो बता यार। शिवी की ये बात सुनकर रावी फिर शिवी को गले लगा के रोने लगती है और शिवी फिर बोलती है। वो इस बार उसे काम कराती है, रिलैक्स कराती है और कहती शांत हो जा, ऐसे रोने से क्या होगा रावी, तू तो बहुत ब्रेव है यार, कुछ बता तो सही, तू बस रोए जा रही है, कुछ बोल यार। अच्छा पहले उठ, खड़ी हो। और शिवी रावी को दोनों कंधों से पकड़कर उठाने लगती है और कहती है कि रावी उठ, वहाँ बेड पर चल प्लीज़। शिवी कैसे न कैसे रावी को ले जाकर बेड पर बिठा देती है और सबसे पहले वो दरवाज़ा लॉक करती है जाके, ताकि घर का कोई मेंबर ना आ जाए, इस बात से रूबरू ना हो जाए, पता ना चल जाए। क्योंकि जो रावी की हालत है, अगर उसमें किसी भी घर के मेंबर ने देख लिया तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। वहाँ टेबल पर पड़े पानी की बोतल से शिवी पानी एक गिलास में निकालती है और रावी को देती है और कहती है कि रावी ले पानी पी थोड़ा सा। रावी
कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। शिवी फिर कहती है रावी तू बच्ची नहीं है, जो भी हुआ है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा यार, सबसे पहले तो पानी पी। और शिवी गिलास को उसके मुंह के पास ले जाती है, उसके सर पर अपना एक हाथ रखती है और कहती है तू पानी तो पी पहले, हम सब संभाल लेंगे रावी, डोंट वरी यार। शिवी के ये कहने पर रावी फिर से शिवी के गले लग जाती है। फिर शिवी कहती है कि डोंट वरी, तू तो हम सब से ब्रेव है, तू तो हम सब में से ब्रेव है। रावी चुप, बिल्कुल चुप हो जा और पानी पी। रावी की हालत देखकर शिवी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने इमोशन, अपने आंसू। तो शिवी के इतना संभालने पर रावी थोड़ा थोड़ा संभलने लगी है। वो पानी पीती है और शिवी ग्लास साइड टेबल पर रखती है। रावी का चेहरा साफ़ करती है और उसकी अलमीरा से एक टी शर्ट निकाल कर लाती है और उसे देती है और कहती है इसे पहन ले पहले। और शिवी वहीं उसके बगल में बैठ जाती है। रावी वो टी शर्ट पहन लेती है तो शिवी कहती है कि रिलैक्स हो जा, ओके, अभी बात करनी है, अगर नहीं करनी तो डोंट वरी, ठीक है, और करनी है तो इट्स ओके, लेकिन अगर तुझे अभी आराम करना है, लेटना है तो लेट जा, सो जा, आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, मैं यहीं हूँ रावी। सो गाइस, आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो देखते हैं आगे क्या होता है। कश्यप तो अपना फ़ैसला सुना चुकी है, क्या उसका फ़ैसला चेंज होगा? क्या वो सही है या रावी गलत है? सही कौन है गलत कौन है, आई डोंट नो। बस मैं ये जानती हूँ प्यार करना गलत नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है। आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, मेरे गले में दर्द होने लगा है। सो मिलती हूँ मैं आपको। और हाँ, जो मैंने कहा आई मीन इट, मैं सच कह रही हूँ, मैं स्टोरी पोस्ट नहीं करूँगी, लेकिन इट इज़ माई फैमिली, सबको ख्याल है मुझे। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे आपका ख्याल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सो enjoy द स्टोरी एंड रिमेंबर मी, एंड मिलती हूँ फिर मैं, ओके, सी यू।